नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिमरन सिंह और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस माई वे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उससे संबंधित क्वेश्चन लेकर आई हूं। इस वीडियो में आने वाले सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट हैं और कई बार सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में इस वीडियो से आने वाले सारे क्वेश्चन को आसानी से आंसर दे पाएँ। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में दिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे की और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतरिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। दोस्तों, जब संविधान को पारित किया गया था तो उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थी और 8 अनुसूचियाँ थे। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। दोस्तों, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। तो संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, अभी जो संविधान में वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या है वो 395 है, अनुसूचियों की संख्या 12 है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था और संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन की बैठक हुए थे। 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है क्योंकि ये पॉइंट से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि संविधान को बनने में कुल कितने समय लगे हैं। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय कुल टोटल लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11 तक जो है वो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। भारत के नागरिक होने के लिए अनुच्छेद 5 से 11 तक कुछ शर्तें दी गई हैं। उन्हीं शर्तों के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यताओं को निर्धारित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 जो है वो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यताओं को निर्धारित करता है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनकी भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो उसका आसानी से आंसर दे पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भाषण, लेखन, चित्रण या किसी अन्य तरीके से किसी के विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने के अधिकार प्रदान करती है अनुच्छेद 19A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को औद्योगिक कारखाने, खनन कार्य या कोई भी जोखिम भरे कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों, जो अनुच्छेद 24 है उसमें बताया गया है कि कोई भी बच्चा यदि 14 वर्ष से कम की उम्र की है तो उसे औद्योगिक कारखाना या फिर खनन कार्य या फिर कोई भी जोखिम भरे कार्य में कार्य करने के लिए काम पे नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A में ये वर्णन किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें एवं उसमें सुधार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य कुल 11 हैं। मौलिक कर्तव्य में यही बताया गया है कि अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, संविधान के नियम को मानना चाहिए, संविधान के आदर्शों को मानना चाहिए, अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। कुल 11 कर्तव्य बताए गए हैं जिनको फॉलो करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद कर लेना है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 जो है वो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए कानून बनाने का शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत का एक वित्त आयोग होगा, इसके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अखिल भारतीय सेवाओं से। अनुच्छेद 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद कर लेना है। वैसे ही इस वीडियो के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको सारा याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343(1) के तहत। अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस स्थिति में किया जाता है ये भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण ही आपातकाल स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र को विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत जो है यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। दोस्तों, संवैधानिक तंत्र का विफल होने का मतलब है कि संविधान के द्वारा बनाए कानून को यदि राज्यों में उल्लंघन हो रहा है तो उस स्थिति में राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर देते हैं और राष्ट्रपति शासन लागू होने का आदेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है और ये पूरे संविधान में सिर्फ एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि अनुच्छेद 352 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 350 ए के तहत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है, अनुच्छेद 350 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों के संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लेख किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लेख किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। इसमें छुआछूत को खत्म करने के लिए उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 ए। अनुच्छेद 338 ए के तहत भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक का विशेष उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का स्थापना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में
धन विधेयक के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समता के बारे में उल्लेख किया गया है। कानून के समक्ष सभी लोग समान होते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हर व्यक्ति के लिए कानून एक समान है। ये संविधान के अनुच्छेद 14 में बताया गया है। दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।